हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टेट ए की यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये बजाज PX97 मॉडल के बारे में। और इस प्रोडक्ट को मैंने 1 साल से ज़्यादा यूज़ किया है। 2 बार मैंने इसको परचेस किया है अपने खुद के लिए। जब मैं कोलकाता में था तो एक बार मैंने बाय किया था इसका ओल्डर मॉडल, ये है न्यूअर मॉडल। इसके साथ साथ मेरे रिलेटिव में भी ना 3 से 4 लोगों ने इसको बाय किया है। तो क्या ये प्रोडक्ट वर्थ इट है या फिर नहीं, आज की इस वीडियो में एकदम डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं भाई, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी चीज़ है एकदम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो सबसे पहला मिथ है कि ये प्रोडक्ट को हम बाय कर लेंगे, रूम पे ला करके ऑन कर देंगे तो रूम में ना ठंडक वाली फीलिंग आएगी। तो क्या ये सही है या गलत है? तो देखो, दोनों चीज़ें सही भी है और गलत भी है। मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ पहले आप जान लो, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है ना कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ला रहे हो अपने घर पे, ऑन कर रहे हो और पानी ये सब कुछ आपने फिल कर दिया है, तो होगा क्या कि जो पानी है उसके थ्रू तो ठंडक का एहसास मिलेगा। बट अगर आपका रूम सब तरफ से पैक्ड है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना जब रात के समय सोते हैं तो खिड़कियां बंद कर देते हैं। काफ़ी लोगों के ना रोड साइड फेस वाले खिड़कियां रहते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब आप समझ रहे हो, बंद करके सोना ही ज़रूरी हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। क्योंकि मैं भी अपने घर में रहता हूँ तो मेरे भी घर में पापा ऐसे ही करते हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो वहाँ पर जनरली खिड़की खोल के ही सोते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप खिड़की बंद कर रहे हो, दरवाजे बंद कर दे रहे हो और रूम में इसको ऑन कर रहे हो पानी ये सब डाल करके, तो देखो कुछ देर तक आपको ना ठंडक का एहसास होगा। लेकिन क्या होगा ना, जब रूम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी इसके अंदर रहता है तो हल्का फुल्का जो ड्रॉपलेट्स रहता है ना वो आपके पूरे एयर में आएगा। तो उसके बाद ना ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ेगी, आपके रूम में ना वो ठंडक का एहसास फील नहीं होगा। ये चीज का ध्यान रखें। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कूलर को ना लोग एसी समझ करके ना यूज करते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये है एक पर्सनल एयर कूलर। अब पर्सनल एयर कूलर क्या करता है, जैसे कि आप इस एयर कूलर के सामने हो बैठे हुए, आसपास थोड़ा सा डिस्टेंस में बैठे हो, तब तक सही है। क्योंकि रूम के अगर आप दूसरे कोने में जा करके देखोगे ना तो वो ठंडक का एहसास नहीं मिलेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लोग थोड़ा सा मिसकंसेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदे बस एसी वाली काम आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ ना पहले ही आप समझ लो, चाहे वो ये कूलर हो या किसी भी ब्रांड का कूलर हो, तरीका होना चाहिए उसको यूज़ करने का। दूसरी बात यहाँ पर ना मैंने एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताता हूँ। गर्मियों के समय में ना क्या होता है कि जो टंकी का पानी होता है वो ऑलरेडी गर्म हो जाता है। अब उस गर्म पानी को आप इसके अंदर जब डाल दोगे ना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा तो ज़्यादा ही रहता है, तो उस केस में क्या होगा कि तो ऑलरेडी आप अंदर गर्म पानी डाल रखे हो। अब उसके बाद जब आप ठंडक का एहसास लोगे तो कहाँ से आपको मिलेगा? अब ये चीज़ ना मैं 2-3 दिन पहले ही यही चीज़ को फॉलो किया था कि मतलब नॉर्मल जो ऊपर का पानी है उसको डाल करके देखते हैं, तो भाई उतना ज़्यादा ठंडक का एहसास नहीं हो रहा था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बाल्टी में कोई पानी भर के रख लो और जब वो ठंडा हो जाता है तो इसके अंदर फिल करो, या कोई ठंडा पानी इसके अंदर डाल के देखो। उसके बाद जो फील होगा ना, वो बेस्ट फीलिंग आपको मिलेगा। क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, अब उस केस में क्या करता हूँ, अपने विंडो को ओपन कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो आपको एयर का फ्लो है वो मिलता रहता है। और उसके बाद जब इसको यूज़ करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा फील होता है कि रात के समय में ना थोड़ा मतलब एक तरीके से कुछ ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ जाता है। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई सब तरफ से रूम बंद कर दिए, यूज़ करना स्टार्ट किए, तो चाहे वो ये कूलर हो या कोई भी कूलर आप खरीद लो, मतलब पछताओगे। मैं सिंपली यही बोल रहा हूँ। उससे बेहतर है कि आप एसी खरीदो, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो रूम बंद करके ही सोना है, अब उस केस में क्या करें? तो आप एग्जॉस्ट लगवा लो अगर हो सके तो एग्जॉस्ट से क्या होगा कि रूम का जो भी गर्म हवा ये सब रहता है ना, वो बाहर निकल जाएगा और आपको अंदर तो फिर सर्कुलेशन मिल जाएगा, तो उस केस में फिर ठंडक का एहसास होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये कूलर खरीदने से पहले ही आपको जानना ज़रूरी होता है। और अगर आप बाइंग गाइड जानना चाहते हैं तो बताओ यार, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा और वीडियो आ जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो खत्म होने के बाद। खैर, इसके टेक्निकल डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 6000 के आसपास के कीमत में आपको मिल जाता है। 36 लीटर के टैंक कैपेसिटी में आता है और इसके अंदर फैन मॉडल लगा हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ और जानकारी जो कि मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। तो गर्मियों के समय में तो इसके अंदर पानी फिल करके हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन दूसरा चीज़, इसे ना मैं अपने किचन में भी यूज़ करता हूँ केवल फ़ैन मोड में। क्योंकि क्या होता है ना कि नॉर्मल डेज़ में भी जब गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, जनरली आपको ना फरवरी मार्च के महीने में, जनरली हम हैदराबाद में, तो यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी वाली फीलिंग आती है। तो किचन में हमारा फ़ैन नहीं लगा हुआ है, तो इसको एज अ टेबल फ़ैन भी हम यूज़ कर लिया करते हैं। अब क्या हुआ ना कि 1 साल के दरमियान में बहुत सारे डस्ट इसके अंदर चले गए, क्योंकि रेगुलर ये यूज़ हुआ है। तो इस केस में क्या था ना कि मुझे इसे क्लीन करना था। तो क्लीन करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो भाई सिंपली ना यहाँ पर से जो भी यहाँ पर आपको ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, उसको खोल करके आप इसे डिसमेंटल कर सकते हैं, इसके पाइप को भी हटा करके, एंड देन क्लीन कर सकते हैं। और मैंने क्लीन करने के लिए ना वो जो पाइप होता है उसका जो थोड़ा प्रेशर ऑन करके इस तरीके से करके मैंने क्लीन किया था, तो लगभग 15-20 मिनट में ये क्लीन
हो गया था और भाई गंदा निकला था, इतना ज़्यादा कचरा इसके अंदर आ गया था क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको ना 1 साल से ओपन करके छोड़ दिए थे और यहाँ पर ना बहुत सारे डस्ट अंदर चले गए थे। तो जब भी आप नेक्स्ट ईयर, जैसे इस साल आप खरीद रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप यूज़ करोगे, अगर आपका ये पूरी तरीके से बाहर की तरफ रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत सारा डस्ट चला जाएगा और उस केस में ना अगर आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो गंदगी आपके पास आ सकती है, तो इसलिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड चौथा चीज़, अगर आप मुझसे पूछते हो कि भाई इससे आवाज़ कितना आता है, तो रात के समय में ना ये बहुत मैटर करता है। तो देखो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं इतना बोल सकता हूँ, एकदम पीसफुल नींद आपको मिलेगा। एंड मैं तो 3rd नंबर पे यूज़ करता हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा फील होने लगता है रात के समय में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इसका टैंक कैपेसिटी मान के चलो 36 लीटर का है, अब उसमें अगर पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना, तो ऊपर की तरफ से जब पानी के ड्रॉपलेट्स गिरते हैं ना, तो उससे आवाज़ आता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि रात के समय में एटलीस्ट ना फिल कर लोगे ना पूरी तरीके से टैंक को, तो पानी गिरने का आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगा और आपको पीसफुल नींद मिलेगा। तो ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है एंड आई बिलीव आप कोई भी ब्रांड का खरीदोगे कूलर तो ये वाला प्रॉब्लम आएगा आपको। पानी जब ऊपर जाता है फिर नीचे की तरफ से जब हनीकॉम्ब पैडिंग के साथ गिरता है ना नीचे की तरफ, तो थोड़ी मोड़ी आवाज़ सुनने को मिलती है। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप इसको फिल करके रखो एंड देन फिर आप इंजॉय करो, नींद बहुत सही मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई इसको अगर हम यूज़ करते हैं अपने रूम में तो कितने ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे तो उनके लिए सफिशिएंट है। तो देखो मैं आपको एकदम एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। लेट सपोज अगर आपका बड़ा सा दीवान है तो इसका स्विंग मोड को अगर आप ऑन कर देते हैं तो पूरी लेफ्ट एंड राइट को ये कवर कर देता है और काफ़ी अच्छा फील होगा। उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको ये नहीं सोचना है, ये मतलब मिसकंसेप्शन मत रखना कि भाई इसको एक कोने में ऑन कर दिए तो पूरा रूम चिल्ड हो जाएगा, ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक कूलर है, इसको आप एसी की तरह बिल्कुल ट्रीट मत करना प्लीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या ये इन्वर्टर कॉम्पैटिबल है। तो जी हाँ, ये इन्वर्टर कॉम्पैटिबल है क्योंकि इसका जो पावर है वो शायद 100 वॉट के अराउंड आपको मिलता है। तो इससे होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ये पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। और जनरली अगर आपका 600, 700, 800 VA का भी अगर मान के चलो इन्वर्टर होगा ना, अब वो देखना होगा कि आपके घर में किस तरीके का लोड है नहीं है। बट हाँ, ये इन्वर्टर से आराम से चलता है विदाउट एनी इशू, तो उस हिसाब से ठीक है। अब जहाँ तक रही बात इसमें आपको किस तरीके का एयर थ्रो देखने को मिलता है, तो भाई एयर थ्रो भी बहुत सही है इसका। मतलब 3rd नंबर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इतने दूरी से ना मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा यूज़ करने लगूंगा ना तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंडक वाली फीलिंग आएगी। अब एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों के मन में आता है कि इसको कितना बार रिफिल करना पड़ता है इसके टैंक को। तो देखो सिंपली मैं इतना बोलूँगा कि रात के समय में मैं फिल करता हूँ, सुबह तक आराम से यूज़ करता हूँ, तो भी पानी मुझे लगता है 10-15 लीटर तो रहता ही है। और फिर वो पूरी दिन तो फिर काम वाम रहता है, बाहर जाते हैं, तो फिर उस दिन मैं फिल नहीं करता। तो मतलब आप मान के चलो हर 24 आवर्स में मुझे रिफिल करना पड़ता है। क्विकली ना मैं आपको 1-2 चीज़ और बता देता हूँ कि इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप लिमिटेड पीरियड के लिए खरीदते हैं तो 1+2 ईयर का वारंटी मिल जाएगा। अब वो कब तक रहेगा वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो होता क्या है ना कि आप जब गर्मियों के समय में ऑर्डर करने जाओगे ना तो बहुत बार ना ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अभी मैं चेक कर रहा हूँ स्टॉक पे है, लेकिन कल मैं चेक कर रहा था तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो ये वाला प्रॉब्लम ना बहुत सारे पिन कोड में बहुत सारे लोगों को होता है। तो उस केस में ना ये 3 मॉडल्स में आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ इनको भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ना आपको देखना है कि आपको किस में डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है। बट हाँ, ऑब्वियसली ये तो बेस्ट मॉडल है ही, मैं इसको रिकमेंड 100% कर सकता हूँ। बट अगर ये नहीं मिल रहा है और अगर आपको खरीदना ही है तो फिर आप क्रॉम्पटन या ओरिएंट का भी देख सकते हैं। हालांकि मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ईजी बाइंग के लिए। अब बात कर लेते हैं जब भी ये प्रोडक्ट आपको मिलता है तो किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो बॉक्स के अंदर मिलता है उससे आप डायरेक्टली निकालो, इसको क्लीन करो, 1-2 बार पानी को थोड़ा सा अच्छे से इसको यहाँ पर से क्लीन कर लेना एंड देन फिर आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ये प्लास्टिक में रैप होकर आता है ना, तो हल्की फुल्की स्मेल तो ऑब्वियसली आएगी ही स्टार्ट में। हालांकि इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो बहुत सही है, ये चीज़ में कोई परेशानी नहीं है। हनीकॉम्ब की जो पैडिंग आपको दी गई है वो 3 साइडेड है, तो और इसकी जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी सही है दोस्तों। तो इन मामलों में दिक्कत नहीं आता और इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये सारे पॉइंट्स ना इसको बहुत ज़्यादा अच्छे बनाते हैं और इसकी वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि पीछे की तरफ से पानी आपको इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप पाइप का यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाहर की तरफ से ना जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाते हैं ना वो भी फ्लो करने के ऑप्शन दिए गए हैं। और नीचे की तरफ से आपको एक प्लग दे दिया गया है पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा डर्ट वाटर ये सब है ना क्लीन करने के दौरान आप उसे निकाल भी सकते हैं।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में दिक्कत नहीं है। और फ्रंट की तरफ से भी ना आपको वाटर का जो इंडिकेटर है वो दिखाया जाता है, ताकि कभी भी आपको पानी रिफिल करना है आप आराम से कर सकते हैं। और कंट्रोल्स की बात करते हैं तो नॉब आपको देखने को मिलता है टॉप राइट कॉर्नर में, जहां पर से फैन के अलग अलग स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाई, मीडियम एंड लो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर से स्विंग भी आप कर सकते हैं, स्विंग विथ वाटर आप कर सकते हैं, और सिंपली कांस्टेंट वाटर का भी सप्लाई आप ले सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, बट प्रोवाइडेड आपको देखना है कि आप रूम को किस तरीके से वेंटिलेटेड रखते हो, तरीका सही तरीके से यूज़ करोगे भाई, तो ये कूलर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है, तो ऑब्वियसली आपको भी रिकमेंड कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसको भी ध्यान में रख लेना। और अगर आप नहीं ध्यान में रखते हो तो कोई भी कूलर खरीद लो, चाहे ये ब्रांड का हो या कोई भी हो, बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप ना कूलर को एसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं चाहता था कि आपको ना एकदम जेन्युइन तरीके से पता चले कि ये कहाँ पर सही है, किस तरीके से यूज़ करना है और क्या परेशानी आती है। अब काफ़ी लोगों के मन में एक डाउट ज़रूर आएगा कि ये जो पर्सनल एयर कूलर है, चलो ये तो अच्छा है, लेकिन क्या हमें डेजर्ट एयर कूलर में पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि वो 9-10 हज़ार की कीमत में आपको जनरली मिलता है, 11 हज़ार तक भी मिल जाता है। अच्छा, तो देखो सिंपली आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आपको देखना ये है कि अगर आप सिंगल हो या छोटे फैमिली वाले हो, अगर आपको मतलब बजट में चाहिए तो फिर ये ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे आपको डेली पानी रिफिल करने का जो टेंशन होता है ना, ऑब्वियसली अगर आप इसे 36 लीटर को कंपेयर करोगे 95 लीटर के टैंक कैपेसिटी के साथ, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, उसमें आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, पावर कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, एंड ऑब्वियसली आपको ना एयर थ्रो ज़्यादा मिलेगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आपके लिए वो मैटर करता है या फिर नहीं। बट अगर आप इंडिविजुअल हो, बैचलर हो, स्टूडेंट हो, या फिर अगर आपके छोटे फैमिली है, डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। और इजी मोबिलिटी आपको मिलता है, आराम से इधर उधर घुमा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो सारे पॉइंट्स है, अगर आपको सही लगता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। और ये वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, एकदम पेपर स्पेक्स वाली बात नहीं हुई है, जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपके इस वीडियो के जरिए ना थोड़ा हेल्प तो मिला ही होगा। बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको होम एप्लियंसेस के वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल स्टे टेकी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।